Assalamualaikum. This is Shamin Amir conducting 15 minutes with a startup from the platform of Pakistan Automation Expo. तो आज हमारे साथ मौजूद है ट्यूशन वाली बाजी के फाउंडर शामिर। तो शामिर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। आई एम प्रीटी गुड। अच्छा शामिर, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 15 मिनट विद स्टार्टअप के सेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको 15 मिनट्स मिलेंगे जिसमें आपको अपने स्टार्टअप के बारे में थोड़ा सा हमें बताना है। तो आर यू रेडी शामिर? लेट्स बिगिन। Okay, let's start with the product, tuition वाली बात। Okay, एक्चुअली जो ट्यूशन वाली बात प्लेटफॉर्म है उसमें हम मेनली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। लाइक वो फीमेल जो एजुकेटेड है और घर से बाहर जाके काम करना पसंद नहीं करती, तो हम उन्हें घर बैठे रोजगार प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नियरेस्ट एरिया के और पेरेंट्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। लाइक वो 1 क्लिक के अंदर ट्यूशन वाली बाजी फाइंड कर सकते हैं। लाइक नियरेस्ट एरिया की ट्यूशन वाली बाजी के घर अपने बच्चों को सेफली भेज सकते हैं। इट्स मोस्ट लाइक इट्स सेफ एंड इजी। और उसके अलावा पेरेंट्स को फी भी बहुत ज्यादा इधर बेयर नहीं करनी पड़ेगी। लाइक 1500-2000 के अंदर वो नियरेस्ट ट्यूशन वाली बाजी फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो शामिर, आप बताएं आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आपने इसका आपका यही नाम क्यों रखना, आपने क्यों रखा? That start with the Asada.com. I am also the founder of the Asada.com, जिसके अंदर हम प्राइवेट ट्यूटर हायर करने की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि मोस्टली हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास पे एग्जिस्ट करती है, और कोई भी 8 to 10,000 तक प्राइवेट ट्यूटर अपने घर पर बेयर नहीं कर सकता, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। और हमारे 4% जस्ट अपर क्लास फैमिलीज को बेयर कर सकते हैं। तो हमने ये जो सॉल्यूशन निकाला वो उन लोगों के लिए निकाला, मतलब जो यार एक तो ये कि हमारी फैमिलीज जो 1000-1500 से ज्यादा पे नहीं कर सकते। सेकेंडली ये कि हमारी फीमेल मोस्टली घर से बाहर जाके काम करना हमारे सोसाइटी में बहुत अजीब समझा जाता है, और उनका एक कल्चर नॉर्म है। तो इस वजह से ये है कि हमने एक न्यू आइडिया पे काम करना शुरू किया जिसमें हम स्पेसिफिक लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज को टारगेट कर सकें और उनके लिए एक सॉल्यूशन बना सकें। अच्छा, तो आप बताएं कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इसको जब आपने ऐप बनाई? इससे रिलेटेड ये है कि फर्स्टली हम लोग जैसे Asada.com पे काम किया, तो वहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस बना हुआ है जो कि हमें ऑलरेडी उस चीज में सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास टीचर्स भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं Asada.com की वजह से। सेकेंडली ये ट्यूशन वाली बात, जब हमारे पास आइडिया आया था हमने जस्ट इसको ऑन आइडिया बेसिस प्लेन 9 के एक कंपटीशन में हमने अप्लाई करके उधर पिच किया था। उस ऑन आइडिया बेस पे हमें बेस्ट थर्ड इकोनॉमिक अवार्ड मिला है, जो ऐसा आइडिया जो कि हमें हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो ये कि जब हमें वहां पे अवार्ड मिला तो ये कि हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और हमने बहुत तेजी से हमने फर्स्टली MVP लॉन्च किया, एक हमने प्रोडक्ट बनाई, वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट हमारी लॉन्च हुई अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन वाली बाजी के नाम से। और ये कि इन दैट केस के अब हम जस्ट टेस्टिंग मॉडल पे हैं कि हम एक ऑडियंस को कैप्चर करके अपना बिजनेस मॉडल ट्रैक फाइनलाइज करना चाह रहे हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट मार्केट फिट मैच कर सके। और ये है कि इधर जो हमारी दो स्पेसिफिक चीजें ना कि हमें कम्युनिटी की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। लाइक कि किसी भी बंदे, एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदे को भी अगर हम डिफाइन करें कि हमको एक ऐसे काम पे ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जो कि घर बैठी औरतों को सपोर्ट कर रहा है, तो एक काफी ज्यादा हमें कम्युनिटी की तरफ से एक सपोर्ट मिलता है। लाइक हमारे पास अगर हम फीमेल्स को देखें तो हमारी 75% ग्रेजुएटेड फीमेल्स मोस्टली अंडर गवर्नमेंट डिग्री हासिल करती हैं और उसके बाद घर में बैठ जाती हैं, कोई इकोनॉमिक हेल्प नहीं होती वहां पर। और उसके अलावा ये है कि हमारी सोसाइटी में कोई रोल प्ले नहीं कर रही होती वो फीमेल। तो उन्हीं फीमेल्स को यूटिलाइज करने के लिए प्लेटफॉर्म है। लाइक हम उन्हें घर बैठे एक अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो भी हमारी इकोनॉमी में कोई रोल प्ले कर सके, हमारी सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा सेकेंडली फीमेल्स का क्या होता है कि अगर हमारी फीमेल्स के ऊपर कोई भी बुरा वक्त आ जाता है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, डाइवोर्स हो जाती है, या कोई घरेलू या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो हमारी फीमेल्स के पास कोई भी इनकम स्ट्रीम ऐसी नहीं होती कि वो घर बैठे अपने आप को कोई इनकम जनरेट कर सकें या कोई भी इनकम, और उसमें उन्हें बहुत मुश्किल वक्त फेस करना पड़ रहा होता है। तो उसके लिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो घर बैठे
एक इनकम स्ट्रीम जब जनरेट कर रहे होंगे तो कोई भी मुश्किल वक्त आएगा तो वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, और भले मुश्किल वक्त ना भी आए तो वैसे भी वो अपने, फॉर एग्जांपल हमारे जो क्राइसिस चल रहे हैं अभी इस वक्त मुल्क में, तो उसमें भी अपनी फैमिली की सपोर्ट बन सकती है और वो अपने घर में एक अच्छी खुशहाली का वो बायस बन सकती हैं। सेकेंडली पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है। हाँ, अगर हम देखें हमारे पास जितने भी एडटेक स्टार्टअप्स हैं या स्कूलिंग सिस्टम भी कहना हो गए, जितने भी बड़े स्कूलिंग सिस्टम है, अच्छे स्कूलिंग सिस्टम, वो जस्ट अपर क्लास को टारगेट कर रहे हैं। मतलब हमारे पास अगर हम देखें कि नॉर्मल मिनिमम से मिनिमम कोई नॉर्मल स्कूल भी अच्छा है तो 5 to 10,000 तो फीस चार्ज कर रहे हैं, और हमारे मिडिल और लोअर क्लास फैमिलीज 5 to 10,000 नहीं पे कर सकती, क्योंकि 30 to 40,000 तो मिडिल क्लास फैमिलीज की अपनी इनकम है, जिसमें वो एक स्टूडेंट की इतनी फी पे नहीं कर सकती। तो और जितने भी एडटेक स्टार्टअप हैं उनके भी देखें तो जस्ट ऑन ऐप, एक ऐप के वो 3,000 4,000 चार्ज कर रहे हैं, बड़े बड़े एडटेक स्टार्टअप जो में भी पाकिस्तान में बूस्टिंग कंडीशन में थोड़ा सा जा रहे हैं, तो वो भी हमारे मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। सो मेनली ट्यूशन वाली बाजी पे काम करने का मकसद ही यही है कि हम सब की तरह ये नहीं कि जस्ट एक अपर क्लास को टारगेट करने की रेस में आगे जाए, बल्कि जो बाकी का 96% पॉपुलेशन है हमारा लोअर क्लास मिडिल क्लास पर जो ज्यादा फीस पे करते हैं, उनके लिए हम कोई सॉल्यूशन बना सके। तो उसके लिए ये अभी ये ऑन टेस्टिंग बेसिस इंशाल्लाह इसको हम स्प्रेड करने पर आएंगे। चलो, अच्छा, तो आप क्या सोचते हैं कि इसको कितना आप स्प्रेड करेंगे और कितना कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? इसमें यही है कि हमें कहाँ से हेल्प मिल रही है, इस चीज के ऊपर हमारा मेन फोकस है। हमारी टेक्नोलॉजी मेनली तो हम आईसीसी बेस्ड टेक्नोलॉजी पार्क में इंक्यूबेटेड हैं, और वहाँ पे हमें काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी पार्क की तरफ से हेल्प मिल रही है। लाइक हमें काफी ज्यादा नेटवर्किंग में हेल्प मिल रही है, और हमें बिजनेस मॉडलिंग वगैरह में काफी ज्यादा मेंटर्स वगैरह से कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन मेन पर्पस ये है कि हमारा जो मेन आइडिया है वो एजुकेशन बेस में ये है कि हम मिनिमम 1 लाख फीमेल्स को 2 साल में हम पहले तो रजिस्टर करें। नॉट जस्ट फीमेल, हमें मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम और बहुत सी ब्रांचेस लाइक मदरसे वाली बाजी, इसको भी हम कम्प्लीटली टारगेट सकें, एंड दैट ये बहुत बड़ी मार्केट है और उसको भी हम सेफ तरीके से लेके चल सकते हैं। क्योंकि आजकल जो सोसाइटी है, अगर हम सादा.com में बात करें, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बात करें, तो पेरेंट्स काफी ज्यादा मतलब घबराते हैं कि कहीं भेजते हुए, कि फॉर एग्जांपल मेल टीचर के घर भेज रहे हैं या मेल टीचर घर पे आ रहे हैं, इन दोनों सिनेरियोज में, या मेल टीचर के इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं, सब सिनेरियोज में पेरेंट्स काफी ज्यादा घबराते हैं, और सम सिनेरियोज में वो सेफ होता भी नहीं इतना। तो हम जो सिस्टम बना रहे हैं कि पेरेंट्स खुशी से अपने गली के एंड में या 2-3 गलियां छोड़कर अपने सेक्टर में इजीली किसी फीमेल के घर भेज सकते हैं, इट्स सेफ। तो ये है कि वहाँ मदरसे वाली बाजी का जो है वो भी काफी ज्यादा मार्केट शेयर है, हम वो भी कैप्चर करना चाह रहे हैं इस तरह। लेकिन हमारा मिनिमम जो एक माइलस्टोन है कि हम 2 इयर्स के अंदर 1 लाख फीमेल्स को ऑन प्लेटफॉर्म, एजुकेटेड फीमेल्स को रजिस्टर करना चाहते हैं, और मिनिमम 1 लाख स्टूडेंट्स को हम ट्यूशन वाली बाजी से कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें मिनिमम हमारा क्राइटेरिया है कि 5 to 10,000 को मिनिमम हम रोजगार कंप्लीट प्रोवाइड कर देंगे कि वो एक सेटिस्फाई कंडीशन से अपने घर बैठे अर्निंग कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें हम एक चीज को एनालाइज करते हैं कि मतलब ट्यूशन वाली बाजी ऐप की क्या नीड है, क्या आज से पहले ट्यूशन वाली बाजी नहीं पढ़ा रहे। तो ऐप की इस तरह नीड है कि हमारे पास मोस्टली फीमेल आती है जो कहती हैं कि हम किसी स्पेसिफिक एरिया में रहते थे, या फॉर एग्जांपल हम शादी से पहले बहुत ज्यादा ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ाते थे, और हमारी एक बनी हुई थी, और 5 to मतलब 10-15 स्टूडेंट्स हमारे पास थे। लेकिन क्योंकि हम अब शादी हो गई, हम न्यू एरिया में आ गए या हम लोग शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद हमें हमारी अथॉरिटी को लूज कर चुके हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि उनकी अथॉरिटी लूज ना हो। हम फॉर एग्जांपल अगर वो ऐप पे रजिस्टर हो रहे हैं और ऐप के थ्रू उनको स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, तो उनको रिव्यूज मिलेंगे, और रिव्यूज के बाद ये है कि अगर वो न्यू एरिया में जा रहे हैं तो एक अथॉरिटी ऑलरेडी लेके जाएंगे, दैट्स इनका एक पीछे पढ़ाने का एक्सपीरियंस बड़ा रह चुका है, तो इजीली एक्सेसिबल भी वो वहां पर होगा पेरेंट्स। और यही चीज पेरेंट्स के लिहाज से भी होगी कि पेरेंट्स के पास भी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है कि वो सब ट्यूशन वाली बाजी की एक तो प्रोफाइल देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन वगैरह ये सारी चीजें, उनका एक्सपीरियंस कितना है, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी देख सकते हैं कि रिव्यूज क्या है। उनके पास एक पावर भी आ रही है कि अगर फॉर एग्जांपल एक जगह से हम सर्विस ले रहे हैं, तो अगर कुछ हमें इश्यू आ रहा है तो हम कहीं जाके बोल भी सकते हैं, और ये हमारे मतलब एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी लैकनेस रही है। सो दैट्स वी वांट टू सॉल्व कि ये वाला इशू भी सॉल्व हो, और ज्यादा से ज्यादा हम वुमेन एम्पावरमेंट की एक रियल एग्जांपल है। अगर हम देखें, अगर आप मतलब नॉर्मली सोसाइटी में देखें, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हजारों स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं या हजारों ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, लेकिन उनका मेनली मकसद क्या है कि एक बाहर ममालिक में कोई सिस्टम चला हुआ आ रहा है
उसको एग्जैक्ट सेम ला के अपनी सोसाइटी में कॉपी करने की कोशिश करते हैं, राइट? एक बाहर सिस्टम चला हुआ आ रहा है, उसको एग्जैक्ट सेम अपनी सोसाइटी में कॉपी करने की कोशिश की जाती है, जिसका ये होता है हम ना तो कल्चर को देखते हैं कि यहाँ का कल्चर किस तरह एक्ट कर रहा है, ना तो ट्रेडिशन को देखते हैं कि ट्रेडिशन किस तरह एक्ट कर रहा है। जस्ट वो सेम जब कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो लाजिम बात है वो चीज फेल होती है, वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती। तो मेन पर्पस क्या है कि हम एक कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाए वो वुमेन एम्पावरमेंट का जो हमारी सोसाइटी से रिलेट करे, हमारे ट्रेडिशंस को तबाह ना करे, लाइक क्योंकि वो उससे लोगों के इमोशंस हर्ट होते हैं और वो कभी भी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता कोई भी स्टेप। तो हम एक एग्जांपल बनना चाह रहे हैं इसमें भी कि लाइक दैट आजकल तो मैंने पिछले दिनों एक फीमेल फैशन ब्रांड देखा, उसमें भी था लिखा हुआ मैंने देखा कि एम्पावरिंग वुमेन। तो हम नहीं चाह रहे कि हम वो एम्पावरिंग वुमेन को एक गलत मायनों में यूज करके जैसे अपना ब्रांड बेचें, हम चाह रहे हैं कि उसकी एक रियल एग्जांपल बने, राइट? ताकि ये कि उसका और भी हमारे यहाँ पे फीमेल्स को लेके एक रियल सॉल्यूशंस बन सके। इसके अलावा और भी मैंने एक देखा सीक्रेट सॉल्यूशन आई थिंक तो कि वो फीमेल्स को फ्रीलांसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है कि वो घर बैठे अर्न कर सके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, वो भी एक अच्छा सॉल्यूशन है। बाय द वे वो भी हमारा टेक्नोलॉजी पार्क है, ये अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस टेक्नोलॉजी पार्क है। बाय द वे ये जो हम चाह रहे हैं कि इस तरह के स्टार्टअप्स सामने आए हमें देख के जो रियल इम्पैक्ट क्रिएट करे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। अच्छा शामिर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। आपने जो इस एप्लीकेशन का नाम रखा ट्यूशन वाली बात, तो आप बताइए कि आपने इसके अलावा भी कोई नाम रख सकते थे, आपने यही नाम क्यों सजेस्ट किया? ओके, इस पे मैं आंसर कर देता हूँ। देखें वैसे तो ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी चीज को एक बहुत अच्छा सिस्टम है हमारा ट्रेडिशनल ट्यूशन वाली बाजी, जो कि एक फिजिबल है बहुत सारे लोगों के लिए, सेफ है, कम फी में टीचर्स अपने घर में पढ़ा लेती हैं। टीचर्स का भी एक आसान है कि वो घर बैठे अगर 10 to 15 स्टूडेंट्स पढ़ा रही हैं तो इजीली वो 30 to 40,000 अर्न कर सकती हैं। और बहुत सिंपल सॉल्यूशन, लेकिन हम लोगों ने एक टैबू लाइक कंसीडर कर लिया है, वो लड़कियां अपने साथ ट्यूशन वाली बाजी नाम जोड़ते हुए पूरा समझती हैं, बट ये गलत चीज हमारे अभी मॉडर्न सोसाइटी में थोड़ा सा हुआ है। इवन मैं ये कह सकता हूँ, मतलब खुशी से कह सकता हूँ कि मेरी वालदा जो है वो एक बहुत बड़ी ट्यूशन वाली बाजी रह चुकी हैं, उनकी एक सोसाइटी में एक इज्जत रही है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मुझे अपना बचपन याद है कि तकरीबन 40 स्टूडेंट्स मेरे घर में आके पढ़ते थे, इवन पूरा इलाका ही तकरीबन आके घर में पढ़ता था, और उन मेरी मॉम की एक इज्जत थी कि लाइक यार वो बाजी हैं, कोई आगे पंगा नहीं ले सकता उनसे, कोई उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा उनका कस्टमर बेस है, उनका लोग इतनी बड़ी तादाद में इज्जत करते हैं। बट इन मॉडर्न सोसाइटी वही चीज लैक आ रही है कि लोग अपने साथ ट्यूशन वाली बाजी टैबू बन गया है। मेनली तो ट्यूटर कंसीडर अच्छा किया जाता है, लेकिन ट्यूशन वाली बाजी और कंसीडर किया जाता है। और हमारा मेनली इस प्लेटफॉर्म में हम मार्केटिंग के थ्रू, इस ब्रांडिंग के थ्रू इस चीज को नॉर्मलाइज भी करना चाहते हैं कि इस नाम को बुरा फील ना हो लोगों को। और मतलब बहुत इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने आप को रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उन्हें ट्यूशन वाली बाजी के नाम से चिढ़े। हालांकि वो नहीं देख रहे कितना अर्निंग कितनी अच्छी है और कम्युनिटी कितनी अच्छी है, काम इम्पैक्ट कितना बड़ा वो क्रिएट हो रहा है। इसके बजाय कॉल सेंटर का काम में भी वो प्रेफर कर लें, लेकिन ट्यूशन वाली बाजी समटाइम में होता है। तो ट्यूशन वाली बाजी का हमारा एक मेन पर्पस भी यही था कि नाम में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और लोगों को नाम सुनते ही तो वो क्या नाम है काम समझ आ जाता है कि स्पेसिफिक हम किस चीज के ऊपर काम करें, क्या चीज टारगेट कर रहे हैं। और हम चाहते भी यही है कि हमारी सोशलाइज कम्युनिटी है, तो ऐसा नाम रखा जाए जो लोग अजीब से तरीके से बोले लेकिन एट द एंड मशहूर हो जाए जल्दी से प्लेटफॉर्म। अरे थैंक यू सो मच शामिर, अच्छा लगा आपसे बात करके एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।